Om. Om Sa Ram. Om Sa Ram. Om Sa Ram. श्री सच्चिदानंद परमेश्वर के रत्नों, हीरों, जवाहरातों से कहीं अधिक मेरे जान से सर्वप्रिय बच्चों, आज पुनः उस सर्वशक्तिमान श्री शिरडी के साईं बाबा के मौज के अनुसार हम लोग आज शनिवार 18 अप्रैल 2020 ईस्वी में साई वाणी के 28वें दिन, तो उनकी कृपा है। सारी सृष्टि, सारे लोग, इवन घास का पत्ता भी उनके मौत से चलता है, तो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग हमारे संस्थान के सर्वप्रधान, हमारे पूज्य पिता, पूज्य सद्गुरु स्वामी करुणानंद महाराज जी के प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं, जिन्होंने 97 साल तक, 97 ईयर्स तक शरीर से मानव कल्याण किए, बहुत कल्याण किया देश विदेश में। 97 साल के आयु में ब्रह्मलीन होकर, आत्मिक तौर से अधिक जागृत होकर अब पुनः सबका कल्याण कर रहे हैं। उनके अनेकों प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना में हम लोग आते हैं। आप लोग भाग्यशाली हैं जिन लोगों ने हमारे सद्गुरु स्वामी करुणानंद महाराज जी का दर्शन किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आप उनको कभी भूलेंगे नहीं। उनके एक प्रार्थना में आते हैं, अनेकों प्रार्थनाओं में जो सर्वमान्य O Lord of mine and of mankind and of the universe and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice.
May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will, thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen. 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 अब एक छोटा सा दृष्टांत बाबा के अगाध जीवनी में से। जिस प्रकार आप लोगों को विदित है, शिरडी के भगवान 1836 ईस्वी में अवतीर्ण हुए, मानव तन से जन्मे नहीं, और सर्वप्रथम श्री क्षेत्र शिरडी में थोड़े समय के लिए 18 साल की अवस्था में दृष्टिगोचर हुए, फिर अदृश्य हो गए। फिर 1872 ईस्वी में जो श्री क्षेत्र शिरडी में खंडोबा मंदिर में प्रथम दर्शन दिए, उसके बाद सारे विश्व का कल्याण करते हुए, अपनी अद्वितीय शक्ति का प्रमाण करते हुए बहुत मानव का कल्याण किया। बहुत बहुत बहुत। लगभग 82 साल की आयु में 1918 में ब्रह्मलीन हो गए। उनकी जीवन में, जैसे आपको बता चुका हूँ, सबसे बड़ी लीला जो हुई, जो अवतारों के जीवन में नहीं हुई, संत योगियों के जीवन में नहीं हुई, जब वो सिर्फ 50 साल के थे। 1886 ईस्वी में शनिवार 11 दिसंबर को स्वेच्छा मरण शिरडी के द्वारका माई मस्जिद में, जहां बीच हॉल में कछुआ बना हुआ है, शरीर छोड़ दिए, ये बोलते हुए, भगत मालधापति, ऐसा लगता अल्लाह मुझे याद कर रहे हैं, मैं जा रहा हूं, और अगर 3 दिन में मैं नहीं आया, यहीं पर बोले जहां तुलसी वृंदावन का झाड़ जिसे बाबा ने लगाया था, वहीं मुझे दफना देना, मैं वहीं से जो है दुखियारे लोगों का कल्याण करूंगा। देखिए, दुखियारे लोगों का, गरीबों का, दुखियारे लोगों का वहीं से मैं कल्याण करूंगा, वहीं से मैं कल्याण करूंगा दुखियारे लोगों का। और अगर 3 दिन में आ गए तब तो मैं खुद देख लूंगा। तो ये बाबा के जीवन, क्या विश्व के इतिहास में सबसे बड़ी लीला हुई। शरीर छोड़कर तीसरे दिन देखे आंख खोल लिए, अल्लाह मालिक, हृदय का धड़कन शुरू हो गया, हाथ की नाड़ियां चल पड़ी, वो यूं देखने लगे, और चहों ओर खबर फैल गया, ये मरा हुआ फकीर जिंदा हो गया। 3 दिन मरा था, जिंदा हो गया। तब तो इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, पूछे नहीं। जो 3 दिन मर के जिंदा हो जाए, और क्या कर सकता विश्व के लिए। उसके बाद तो उन्होंने बहुत कुछ किया। बाबा के जीवन में एक भीमाजी पाटिल थे, साई महिमा में भी है, जिनके गांव में मैं गया हूं। एक फर्स्ट फ्लोर में है, साधारण घर उनका,
वो बहुत अस्वस्थ हो गए थे क्षय रोग से, टीबी से। डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया, बोला अब इसका कोई इलाज नहीं है, भीमाजी पाटिल। तो सब लोग तैयारी करने लगे उनके अंतिम सांस की। तब किसी ने बोला, बाबा ही होंगे कोई रूप लेके, आप शिरडी चले जाओ, शरीर छोड़ने के बाद एक बार बाबा से तो मिल लो। तो उनको बड़े मुश्किल से लोग लेकर गए वहाँ नारायण गांव, भीमाजी पाटिल, नारायण गांव के क्षय रोगी, साई महिमा में है, आप लोग पढ़ते हैं। तो वहाँ से बाबा के पास लेके आए। बाबा द्वारका माई में थे। बाबा तो परब्रह्म पुरुषोत्तम, वो तो सृष्टि के रचयिता, संहार करने वाले, 14 लोगों में उपस्थित, कोई भी चीज़ असंभव नहीं। तो उनको देखा, देखते बराबर उनको लगा जहाँ बाबा बैठे हैं भगवान सत्यनारायण का दर्शन मिला। भगवान सत्यनारायण का दर्शन, और ये ठीक हो गए भीमाजी पाटिल। तुरंत बाबा के चरणों में गिर के सहानुभूति के अश्रुधारा बहने लगी। बाबा आपने हमें दूसरा जान दे दिया, बाबा आपने हमें बचा दिया, बाबा आपने हमें बचा दिया, सत्यनारायण के रूप में। ये लगभग 1912 की होगी, समाधि के 6 साल पहले की होगी। तब भीमाजी पाटिल जो है, बाबा उनके लिए सत्यनारायण थे। फिर चले गए अपने नारायण गांव, जहाँ मैं कई बार गया, हम लोग उसी रास्ते से आते जाते थे। तो ये बहुत बड़ी लीला थी। इस तरह ऐसे कई लोग हैं। क्या बाबा ने माधु फासले को मरने के बाद जीवित नहीं किया? क्या बाबा ने मलन बाई को मरने के बाद जीवित नहीं किया? एक गांव का छोटा लड़का गर्मी के कारण गिर के मर गया था। लोगों ने बाबा को बुलाया, बाबा ने जल डाला उठ के। ऐसे कई घटनाएं हुई है। हमारे पूज्य पिताजी स्वामी जी साई सच्चरित्र बहुत पढ़ते थे। पहले तो वो तो वेदांती थे, गीता का पाठ, भागवत का पाठ, रामायण का पाठ, सब चीज पाठ करते थे। लेकिन बाद में कुरला आने के बाद बाबा के परम भक्त हो गए। इन सबको उन्होंने बाबा में देखना शुरू किया, और शिरडी इतने बार जाते थे, जितने बार मैं जाता था, साल में कई बार जाते थे। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य, वो अक्सर ये कहा करते थे, द डिवोशन, बी अश्योर्ड and be assured. It is only the devotion of Sri Sai Baba which is result oriented. आप यह निश्चिंत रहें, एकमात्र बाबा की भक्ति, शिरडी वाले साईं बाबा की भक्ति ही फलदायक है, उनकी भक्ति ही फलदायक है। तो इस प्रकार बाबा के अनेक दृष्टांतों में हम लोगों को हर सत्संग में एक दृष्टांत लेना चाहिए। अभी तो आप लोग देख रहे हैं, गुरुवार 16 अप्रैल को, परसों के दिन, अन्ना जी, अप्पा जी के, स्वामी जी के ज्येष्ठ पुत्र, अप्पा अम्मा उनको बहुत चाहते थे और उनको हाईएस्ट एजुकेशन भी मिली। हमारे यहाँ सब 4 भाई 1 बहन, सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थे। अन्ना जी ने सीनियर कैम्ब्रिज करने के बाद थ्रू
शुरू से ही वो इंग्लिश स्कूल में अप्पा जी उनको रखते थे। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमए इकोनॉमिक्स, उनकी इंग्लिश, उनका ग्रामर, उनका स्पीच बहुत अच्छा था। और बहन भी एमए फिलॉसफी से किया उन्होंने, फिर बीएड भी किया। तो आप अन्ना जी हाईएस्ट एजुकेशन मिला। फिर यहाँ हमारे संस्थान में हम लोग के जितने भी पब्लिकेशंस इंग्लिश में, उसका सब प्रूफ रीडिंग अन्ना ही करते थे। प्रूफ रीडिंग अभी जो लास्ट किताब निकला हम लोगों का गुरु चरित्र, उसका अन्ना जी ने 3 बार प्रूफ रीडिंग किया होगा, 3 बार। उनका ग्रामर देखिए, उनके लैंग्वेज का स्टाइल देखिए। अन्ना जी वॉज वेरी वेरी यूजफुल। अप्पा जी के, अम्मा जी के वॉज द मोस्ट पेट। और हमारा उनका ऐसा था संबंध, जबरदस्त संबंध था हमारा उसका। ना हम उनके बिना रह सकते थे, ना वो हमारे बिना रह सकते थे, बिल्कुल नहीं रह सकते थे। और दिन में हम लोग यहीं बाजू में तो कमरे में रहते थे। 3 बार मिलते थे हम लोग, एक सुबह, एक सूर्यास्त के आरती के बाद, एक शेज आरती के पहले। शेज आरती के पहले जो भी आध्यात्मिक विषय था उसका चर्चा होती थी। फिर अन्ना जी एट द एज ऑफ 91, he knew that the time had come for him to cast off his body. उनको बहुत अच्छी तरह मालूम था, तो उन्होंने शरीर का जितना ख्याल करना था उतना नहीं किया। बट ही वॉज ऑल राइट अप टू द लास्ट। 1 घंटा योगासन करते थे, एक्सरसाइज करते थे, और डॉक्टर्स उनके साथ आते थे, बात करते थे। डॉक्टर वैष्णव ने कहा वो तो बहुत बड़े योगी थे, योगासन में बहुत बड़े योगी थे, हमने ऐसे योगी नहीं देखा। डॉक्टर वैष्णव बोलते थे, अभी कल भी बोल रहे थे। जब भी आते थे अन्ना जी के साथ बैठ के काफ़ी बात करते थे डॉक्टर वैष्णव। हम लोग जब सबसे पहले यहाँ आए थे 85 में, तो सबसे पहले हम लोग एक ही डॉक्टर को जानते थे, डॉक्टर वैष्णव, उसके सिवाय किसी को नहीं। तो उन्होंने और सबसे मिलाया। तो अन्ना जी के जाने का डॉक्टर वैष्णव को बहुत दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि बाबा ने इतने बड़े योगी को उठा लिया, उनसे बड़ा प्रेम था, बहुत बहुत तो बहुत प्रेम था। और अन्ना जी दूसरी चीज, ही वॉज अ मास्टर ऑफ, क्योंकि वो क्रिश्चियन स्कूल में थे, सेंट जेवियर्स, ECC, मास्टर ऑफ बाइबल था। अब बाइबल में इतनी नॉलेज, वो अच्छे से अच्छे क्रिश्चियन को वो जो है बाइबल पढ़ा सकते थे। कल उनके किताबों में ये निकाला गया, हम लोगों ने बहुत किताब है अन्ना का, पूरे बाइबल लिखते थे यहाँ। ये अन्ना जी के किताबों में न्यू टेस्टिमेंट, ओल्ड टेस्टिमेंट, अन्ना जी के बहुत लिखते थे। हाँ, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज, द गॉस्पेल ऑफ मार्क, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, इस तरह अन्ना जो है ये बाइबल लिखते थे। और इतना डीप नॉलेज, अगर कोई क्रिश्चियन पढ़ेगा वो 100% कहेगा ये क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन को जो है क्रिश्चियनिटी पढ़ा सकते थे। उसी प्रकार अन्ना जी मंत्र लिपि में डेली ये जो है लिखित महामंत्र, अप टू द लास्ट मोमेंट ऑलमोस्ट, पहले इंग्लिश में लिखते थे ओम साई राम, फिर हिंदी में ओम साई राम, फिर इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी, रोज लिखते थे, रोज ओम साई राम। देखिए इस मंत्र में इतनी शक्ति है। अन्ना जैसे ऐसे विद्वान
ऐसे भक्त जिनको इस मंत्र में इतना ध्यान देना। अप्पा जी भी ओम साई राम का जाप करते थे। ओम मने परब्रह्म पुरुषोत्तम, साई साक्षात ईश्वर, राम मर्यादा पुरुषोत्तम। इससे बढ़कर नाम तो इस वर्तमान समय में हो ही नहीं सकता। ये सब अन्ना जी का लास्ट मोमेंट तक ये डायरी में लिखा हुआ, और ये डायरी बहुत लोगों को अन्ना देते थे। ही वॉज ए ग्रेट गिवर। हमारे बुक स्टॉल से इतना खरीद के लाते थे, अलग अलग किताब, जो भी आते थे कहते लो मंत्र साधना लिखो, ये पढ़ो वो पढ़ो, सब बोलते थे। अन्ना जी के रूम में बहुत सारे बुक्स हैं जिनका वो पढ़ते थे, लिखते थे। एंड अनदर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, बचपन से अन्ना जी को हम लोगों ने गुस्सा नहीं देखा। ही वॉज वेरी क्वाइट, साइलेंट, सिंपल, humble, natural, unassuming, and brilliant person who used to love all. As such, everybody used to love him. आज इनके जो मैसेजेस आए हैं, इनका कंडोलेंस मैसेज, हमने बचपन से आज तक किसी का नहीं देखा विदाउट एन एक्सेप्शन। इतने तो मैसेजेस आए हैं, ओवर अबाउट 300 मैसेजेस आए हैं, अभी आ रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अन्ना के लिए। इतने लोगों का, यहाँ तक विलियम सानी और कितने लोग का मैसेज उन लोगों ने भेजा है। तो नाउ अभी सोचा है कि इस सब मैसेज को भी कलेक्ट करके हम लोग अन्ना जी के स्मृति में किताब निकालेंगे, जैसे हमेशा हम लोग सोवेनियर निकालते हैं, अन्ना जी के इसमें निकालने वाले हैं। तो दिस शोज हिज पॉपुलरिटी, सिंप्लिसिटी, a genius person, a very genius person, and he knew। हमको कहते थे हम लोग को, हमको अस्पताल मत लेके जाओ, मैं नहीं जाने वाला हूँ। Much against his wishes he was taken to the hospital because at that time his physical condition demanded hospital treatment। फिर हमको रोज वहाँ बोलते थे हमको घर ले जाओ, हमको आश्रम ले जाओ, फिर यहाँ लेके आए। फिर यहाँ तो शान से लेटे थे, वेटिंग फॉर द लास्ट मोमेंट हम लोग सब थे। यहाँ तक ही वांटेड नो ट्रीटमेंट, कि हमको अपने में रहने दो यूँ। फिर उसके बाद में जो है गुरुवार बाबा का दिन 16 अप्रैल, अभी की बात है, परसों की बात है, 1:30 बजे ऐसे ही शांति से proved to be the most ardent, a close devotee of बाबा। क्योंकि बाबा कहते थे हमारे भक्तों को कोई अंतिम काल में कोई कष्ट नहीं होगा, अंतिम समय मैं उन्हें स्वर्ग सिधार ले जाऊंगा। ये अन्ना जी ने प्रमाणित किया। अंतिम समय कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं। देखिए 1 बजे ही had left, बाबा उनको लेके गए होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अप्पा जी को भी अंतकाल कष्ट नहीं हुआ, मामी जी को अंतकाल 76 साल में कोई कष्ट नहीं हुआ। जसवानी जी जो हमारे प्रेसिडेंट थे बॉम्बे के, एकदम बहुत बड़े आदमी थे, बहुत जो उन्होंने सेवा किया संस्थान की, अंतिम क्षण, इट वॉज ऑन अ वेडनेसडे मॉर्निंग, ऐसे ही उनके मिसेस चाय लेके जा रही थी अर्ली मॉर्निंग एट अबाउट 5:36, ही वॉज नॉट देयर। सेंटा क्रूज में मेलवानी जी जुहू में मॉर्निंग वॉकिंग कर रहे थे, टेरेस में चेयर में बैठे थे, तो उनके अटेंडेंट चाय लेके आए मॉर्निंग, ही वॉज नॉट देयर। सो द ग्रेटेस्ट गिफ्ट हम लोगों को जो है, साईं बाबा के डिवोटीज को ही अंतकाल कोई कष्ट नहीं होगा। बाबा खुद आके अपने हाथ से पकड़ के हम लोग को वैकुंठ ले जाएंगे। इससे बढ़कर क्या चाहिए। आज देखिए कितने लोग अस्पताल में सफर कर रहे हैं, किसी का टांग कट रहा, किसी का क्या कट रहा, किसी का क्या, किसी का क्या, लेकिन एक बाबा के भक्त हुआ उनको कोई कष्ट नहीं होगा।
जैसे अन्ना जी गए ऐसे बाबा उनको वैकुंठ ले जाते हैं। दिस द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ बाबा। लास्ट अंतिम क्षण में हम लोग को तकलीफ नहीं होगा, लेकिन भक्त वो है जो उनसे विभक्त नहीं है। विभक्त नहीं के तात्पर्य जो रोज अप्पा जी, अन्ना जी सरीके जो साई सच्चरित्र का एक अध्याय ध्यान से पिक्चराइज करके, फिर साई महिमा ध्यान से पिक्चराइज करके, और हर सांस में ओम साई राम, और रोज गरीब को कुछ न कुछ खाना देते हैं। आज ये संस्थान देखिए, इसमें बाबा इसलिए जागृत है, ये पूरे संस्थान गरीबों के लिए 100% गरीबों के लिए है, इसलिए बाबा यहाँ जागृत है। स्कूल यहाँ का गरीबों के लिए, डिस्पेंसरी गरीबों के लिए, गौशाला जो 12 गाय है सब दूध गरीबों के लिए। फिर यहाँ देखिए गरीबों की शादी होती है, 70 कन्याओं का शादी, अलग अलग हवन कुंड, अलग अलग शातिरों के साथ गरीब कन्याओं का शादी। विधवाओं का आप बताइए, वर्ल्ड में ऐसा कोई संस्था हो, वर्ल्ड में कह रहे हैं 140 अधिक विधवा जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए सब कुछ हर महीना मिलता है यहाँ। तो जो भी है यहाँ जो देखते हैं गरीबों के लिए, इसलिए यहाँ बाबा जागृत हैं, इसलिए लोग आते हैं, अपना समझ के आते हैं, और यहाँ मनोकामना की पूरी होती है। जिसने गरीबों की सेवा नहीं की वो बाबा का भक्त नहीं है। मैं रिपीट, जो गरीबों की सेवा नहीं कर रहा भक्त हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। साई सच्चरित्र का पाठ करना, साई महिमा का पाठ करना, हर सांस में ओम साई राम ओम। देखिए अन्ना इतने बड़े विद्वान, लास्ट सांस तक इंग्लिश हिंदी में ओम साई राम इनकी किताब भरा हुआ है। तो ये लोग अंतिम काल में क्यों कष्ट होगा, पहले ही मालूम हो गया था। बोले हम अस्पताल जाना नहीं चाहते हैं, डोंट वांट एनी ट्रीटमेंट, और उनके लिए कहा था डेंटिस्ट का थोड़ा अटेंशन। बोले अभी मैं नहीं जाऊंगा। बोले द टाइम हैज कम। व्हाट अ वंडरफुल टाइम। जाना तो सबको है, लेकिन ऐसे विदाई जो बाबा के भक्तों की होती है, जो उनसे विभक्त नहीं है, ये सिर्फ बाबा के भक्तों को ही हो सकती है। अभी तो बड़ा मुश्किल लगता है, जिस घर में अनेक लोग हों, एक चले गए दुख तो होता है, लेकिन जिस घर में सिर्फ 2 हों और एक चले गए तो बड़ा मुश्किल होता है। टू कंट्रोल द माइंड, इट्स नॉट दैट ईजी। और अन्ना जी और हम, एक आत्मा 2 शरीर सर के रहे, एक आत्मा 2 शरीर सर के। आज यहाँ संस्थान में जितने स्टाफ हैं, अन्ना ने सबकी मदद की, लेकिन गुप्त रूप से। एक भी स्टाफ नहीं बोल सकता है अन्ना से हमको कुछ नहीं मिला। हमेशा ही वॉज अ मास्टर गिवर, गिवर एंड गिवर। ही वॉज अ मास्टर गिवर लाइक अप्पा जी। तो बाहर से तो बड़ा दुख होता है, अंदर से भी दुख होता है। तो पुनः मैं जो हूँ यही कह रहा हूँ, अन्ना जी की आत्मा का तो शांति है ही है, फिर भी हम लोग अपने प्राचीन प्रथानुसार अन्ना जी को परम मुक्ति के लिए संस्थान में जो है साई सच्चरित्र का सप्ताह हो रहा है, साई महिमा हो रहा है, हनुमान चालीसा भी हो रहा है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पनवेल दरबार में 4 आरती होती है, डेली हो रही है। और अन्ना के लिए विशेष साई सच्चरित्र का सप्ताह, हनुमान जी का पाठ हो रहा, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा, महिमा। इतना ही नहीं, घर घर में भक्त लोग कर रहे हैं। जो घर घर में अन्ना जी के लिए आप लोग साई सच्चरित्र का पाठ, साई महिमा कर रहे हैं, वो जरूर। ये लोग कैसे करते हैं, पहले ध्यान में बैठते हैं,
फिर उसके बाद में बाबा को पिक्चराइज करते हैं, जैसे बाबा खड़े हैं। फिर देखते हैं बाबा ट्रांसफॉर्म्स इनटू अण्णा जी। फिर अण्णा जी को अंतःकरण में ले लेते हैं, कहते हैं बाबा इस पाठ का लाभ अण्णा जी को होवे, अण्णा जी को परम मुक्ति मिले। ये जो हम साई सच्चरित्र, साई महिमा आदि का पाठ कर रहे हैं, इसका परिपूर्ण लाभ अण्णा जी को होवे, अण्णा जी को परम मुक्ति मिले। तो ये सप्ताह हर घर में चल रहा है। और आप लोगों से वैसे भी कह चुका हूँ, आजकल के समय, वायरस के समय के हिसाब से ये अभिषेक का जल सबके पास होना जरूरी है, क्योंकि ये मंत्रों से भरा हुआ है। मंत्रों से बाबा का अभिषेक, और ये जल का ही जो है यहाँ बाबा का वरदान है। सुबह उठते बराबर ओम साई राम, ओम साई राम, फिर बैठ जाइए, 18 बार ओम साई राम का जाप करिए। ये विभूति थोड़ा मुंह में डालें, उसमें कितना मंत्र है, और ये जल डालें। द फर्स्ट थिंग विभूति और जल। उसके बाद में आप रिलैक्स होके आ जाएं। फिर ये साई महिमा पढ़ें। आज साई महिमा के भी पाठ होगी, साई महिमा की पाठ होगी। ध्यान से पढ़ें, धीरे धीरे। अगर आप जल्दी पढ़ेंगे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं प्राप्त करेंगे, जैसे आप ये होने वाला है। अभी अण्णा जी के लिए हम लोग रोज साई महिमा का पाठ कर रहे हैं। अण्णा जी के लिए साई महिमा का पाठ करें, ओम साई राम का जाप करें। फिर उसके बाद में जो है एक अच्छे गिलास में, झूठे गिलास में नहीं करें, झूठे गिलास में लाभ ही नहीं होगा। नया गिलास लें, नहीं तो नया लोटा लें, नहीं तो मटका में जल डाल के रखें, उसमें वाइब्रेशन सब ट्रांसफ़र होता है। फिर उसका जल छिड़कने के लिए उस जल को पिए, और एक कटोरी में दाना रखिए प्रसाद के रूप में। प्रसाद के रूप में दाना रखिए, प्रसाद चढ़ाइए। और ये वायरस को अपने घर के अंदर आने से रोकने के लिए किसी भी कारण अपने घर में नहीं आवे। कलश रखते हैं, कलश रखते हैं, कलश रखना जरूरी है। ये आदिकाल से हमारी प्रथा है, और बाल योगिनी सरस्वती अम्मा भी हम लोग को बोलते थे, हम लोग रखते थे। अच्छे कलश पात्र में, तांबा का हो, चांदी का हो, अच्छा है, अंदर से साफ करके अच्छे क्वालिटी का चावल, नीचे ताट में अच्छे क्वालिटी गेहूँ, अच्छा श्रीफल, उनका जो है श्रीफल का जो है शेंडी रहने दें, जटा निकाल दें, चंदन कुमकुम लगा दें, फिर कलश रख दें। देखिए आपके घर में कितना फ़र्क होगा। आपके पाठ का लाभ अण्णा को भी मिलता है, और घर में सुख शांति का अनुभव होगा, और इसमें बहुत फ़र्क होगा। तो इस प्रकार मैं कह रहा था कि हम लोग सब मिल के अण्णा जी के लिए ये साई सच्चरित्र का पाठ कर रहे हैं। साई महिमा का पाठ अभी हम लोग करने वाले हैं। उससे उनके पुनीत आत्मा को कितना लाभ होगा। तो अब हम साई महिमा में आ जाते हैं। साई महिमा में ध्यान से आप लोग बोलिए नहीं, क्योंकि दो आदमी एक ही साथ बोलेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप ध्यान से सुने और मन में बोलें, ध्यान से सुने, जिससे कि आपका उच्चारण सही होगा, कोई भी उच्चारण गलत नहीं होगा। अब हम लोग साई महिमा में आ जाते हैं। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज
के आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे जगन्नाथ कहे भूलो। अंत न तेरा जान के अनंत नाथ कहे स्वर्ग लोक। ऐसी परम शक्ति को गिनती करे ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा तो आई बाबा तुम्ही खुदा का एक विधाता। तुम्ही पे ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई हिंदुओं के। तुम्ही हो श्री राम साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे। नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न मने। कोई न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 तक। जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गाँव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुआ ने कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी साई बाबा बन गए। साई श्री राम बन गए। साई तो बन गए। साई अल्लाह बन गए। साई नानक बन गए। साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम। लेडी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी हटी कफनी। सिर को साजे एक साफा। करों में तेरे छड़ी व कमंडल। चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर। वाणी जैसी मुरली मनोहर।
नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा, पत्थर तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोनी तेरा सन, जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास, खोई घोड़ी देकर बाबा चिमट से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश। बाई चबाई ने उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास दास गणों बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को कड़वे नीम को मीठा करके, सिद्धि पहली कायम की। तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ती धूल से ऊदी, सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती, दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते, जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही से उनके सच्चे साथी। माता पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागोती सिंधे, आए साई सर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर, उनके रोग को हरण लिया। आम्ल पित्त रोग वह जाते, बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से ऊदी देकर बाबा, उनको रोग से मुक्त किया। अति सारिक बीमारी थे, काका महाजनी को स्वस्थ किए। उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा, बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे
दुखी को देकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा न जाने। अजानुबाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए ऐसे अजानुबाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद व सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रहकर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वार कमाई मस्जिद थी गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साथे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फतीहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए एक मुस्लिम हिंदू हो गए। यह अग्नि पारसी के यह द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्व रूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बाते साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणो महाराज को। सृष्टि पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने।
कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर ने मेघा में। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ ने पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। मालसा पति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये नौ सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित समाये ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। यश दीक्षित यम्बीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ न पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक कर दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। नागपुर के बड़े ही दानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाला बनाए। यह स्थान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जो ही कहते साई बाबा हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में
बाबा सचमुच सो गए, दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए, मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। छाए हुए जागते साई, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े माता भेद। हिंदू कहे हिंदू थे बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्य है नाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसकी गवाह देते ताई, अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा जागृत जड़ चेतन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साधु सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से,
साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से, कुछ साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ये शिरडी वाले भगवान के अमूल्य महिमा का पाठ हम लोग स्वर्गीय अण्णा जी के उनकी परम आत्मा के मुक्ति के लिए जगह जगह पाठ कर रहे हैं। बाबा करे इस जगह जगह जो पाठ हो रहा अण्णा जी के लिए, इसका लाभ अण्णा जी की आत्मा को मिले, परम मुक्ति मिले। अभी हम लोगों के जो इतने बड़े फोटोग्राफर हैं चंदन, उन्होंने एक वीडियो क्लिप बनाया। आई अप्रिशिएट इस डेडिकेशन। इतनी जल्दी इतनी इनिशिएटिव और इतनी डिवोशनल ये क्लिप बनाया है चंदन फोटोग्राफर। अभी आप लोगों को बताया जाता है। इसके बाद हम लोग वेद मंत्रों में आएंगे। न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गई। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गई। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने
आवाज होती होगी हर वक्त यही है हम उस वक्त कहाँ थे हम कहाँ तुम चले गए चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए जहाँ तुम चले गए अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते हैं तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए जहाँ तुम चले गए इस दिल पे लगा के ठेस जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। पूज्य अण्णा जी, आपके शारीरिक उपस्थिति के बिना रहना तो बड़ा असंभव है, असंभव है, नामुमकिन है। जैसे आप आध्यात्मिक मार्ग दर्शाते रहे, वैसे ही आत्मिक तौर से आध्यात्मिक मार्ग दर्शाते रहे। हर पूजा पाठ में, हर सत्संग में आपके लिए बाबा से याचना करता रहूँगा कि आप आत्मिक तौर से सजग रहकर हमेशा हमेशा हम लोग के साथ ही रहें, हम लोग को साथ नहीं छोड़ना, आत्मिक तौर से साथ में रहें, मार्ग दर्शाते रहें, आपकी पुनीत आत्मा को परम मुक्ति मिले, परम मुक्ति मिले, परम मुक्ति मिले। ओम मद्भ्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि आरोग्य दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति
समस्त कल्याण परंपरा वाप्तिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। विनायक आदि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सहफलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। अनयोर दंपत्योः सह कुटुंबयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि आरोग्यगात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुषमत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ति भूयादति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। ऊर्ध्वदिक्पाल ब्रह्मदेवस्याशीर्वादं पूर्वदिक्पाल इंद्रदेवस्याशीर्वादं दक्षिणदिक्पाल धर्मराजस्याशीर्वादं पश्चिमदिक्पाल वरुणदेवस्याशीर्वादं उत्तरदिक्पाल कुबेरदेवस्याशीर्वादं सर्वदिक्पाल श्री साईनाथस्याशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम वृद्धिरस्तु, ओम अविघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम गोब्राह्मणेभ्यः शुभम भवतु, ओम मंगलानि भवन्तु। दरबार के भजन के पहले आप सभी साईं के परम प्रिय भक्तों को यही बारंबार सूचना देता हूं, इस वर्तमान समय में जितना भक्ति करेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। आप ये वायरस से सुरक्षित रहने के लिए बाबा का अमृत रूपी जल सुबह पहले विभूति जिसमें मंत्र है, फिर जल पी लेना, फिर उसके बाद में जो जल लोटा में रखते हैं बाबा को नैवेद्य अर्पण करके, वो जो पात में दाना का नैवेद्य अर्पण करके जल का छंटा पूरे घर में डाल देना और उसको पीना। और वायरस से उसकी रक्षा के लिए अलग कलश पात्र में धान्य कलश रखना। जो एक दिन का अलग अधिक कलश होता है धान्य कलश, एक दिन का जल का। तो कलश पात्र में अच्छा चावल, बाहर ताट में अच्छा गेहूँ और चावल को स्पर्श करता हुआ श्रीफल, ऊपर शेंडी और जटा निकाल दें, ज्योति जला दें, जैसे आप पाठ करते हैं अन्ना जी के लिए। ये साई सच्चरित्र का पाठ, साई महिमा शाम को हम लोग के साथ करते हैं। आप ओम साई राम का जाप करते रहे। हमारे सर्वशक्तिमान
बाबा से प्रार्थना करता हूँ, हम सभी बाबा के बहुत बहुत प्यारे बच्चे हैं। बाबा हम लोग को इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, हम लोगों को कुछ भी होने को नहीं देंगे। आप चिंता नहीं करना, सब बाहर नहीं जाना। जो भी है प्रधानमंत्री या अपने चीफ मिनिस्टर आदि जो सूचना देते हैं उसको ध्यान से सुनना। वो सब हम लोगों की भलाई के लिए है, हम लोगों के भलाई के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। ये जितने मिनिस्टर्स हैं हम लोगों के भलाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो उनका पालन करना हमें बड़ी खुशी है। ऐसे वक्त में हमारी संस्थान राम जी के इनिशिएटिव में, बहुत इनिशिएटिव में गरीबों के लिए दान धर्म कर रहे हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड में पूरे महीना के लिए राशन आदि दिया गया। यहाँ से राशन जो है हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में, जहाँ हमारे पुलिस स्टेशन वहाँ एरिया में, जहाँ जहाँ कहते हैं उनको बहुत कुछ दिया जा रहा है। सिर्फ राशन यही नहीं, ग्लव्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स दैट आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दिस वायरस। राम जी सबको दे रहे हैं, डेली यही इनका काम है। आज का ये कार्यक्रम भी राम के इनिशिएटिव में ही हुआ। आई अप्रिशिएट राम जी इनिशिएटिव। मे बाबा protect him, may he have a better health, long life in the interest of all the devotees। अब अंत में वो सर्वशक्तिमान बाबा से प्रार्थना कर रहा हूँ। उससे पहले दरबार का भजन। साईं तेरा बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत की धार, सत्संगत की धार बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। हृदय कमल मों शंकर वासा, हृदय कमल मों शंकर वासा, झिलमिल जोत उजार, झिलमिल जोत उजार बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। कब नहीं देखा सोन महल में, कब नहीं देखा सोन महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार। At the conclusion,
we invoke the required blessings of our almighty, all-powerful Sai Baba, who is worshipped by different names, in different forms and by different ways, to ever, forever protect us, guide us, lead us on the path of spiritual enlightenment for us to achieve the ultimate liberation. Om Sai Ram.